सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दीन की बात सुनने के लिए करीब आना और दीन की बात समझने के लिए दूर जाना। सुनना करीब आकर, समझना दूर जाना। क्योंकि बाज़ मसाइल ऐसे रहते वो घर पे रहते रहते नहीं समझ में आते। उम्मत का मकसद समझना हो तो दूर जाना पड़ेगा। जैसे आदमी ज़्यादा नफ़े के लिए दूर जाता, पहले काम लोकल में रहता, अब ज़रा नफ़ा है बोले तो अब ज़रा दूर जाता, अब ज़रा नफ़ा है बोले तो और ज़्यादा दूर जाता, और थोड़ा नफ़ा है बोले तो फिर अब लास्ट हद तक ही तो भी चले जाते। जैसे तिजारत पहले बहुत कम रहती है, ज़्यादा नफ़े के लिए आदमी दूसरे मुल्कों से भी कि अपनी तिजारत जारी रखता। इसी तरह से दीन की बात और उम्मत का मकसद समझना हो तो दूर जाना, करीब रहते हुए ये बात नहीं समझ में आती। मुहाजिर साहबा मक्के से मदीना मुनव्वरा गए या हबशा गए या मिस्र गए या चीन गए तो मुहाजिर साहबा की इज़्ज़त ज़्यादा है अंसार साहबा के ऊपर। कुछ सहाबा ऐसे हैं जो सिर्फ मदीना मुनव्वरा गए हिजरत करके, और कुछ सहाबा ऐसे हैं हबशे की हिजरत करी, फिर हबशे के बाद फिर मदीना, और कुछ सहाबा ऐसे हैं हबशे की भी हिजरत करी, हबशा सानिया की भी हिजरत करी और मदीना मुनव्वरा की भी हिजरत करी। 3 हिजरतां करी। तो उनका मर्तबा बढ़कर है उन लोगों के मुकाबले में जो खाली मदीना की हिजरत करें। अंसारी साहबी अगर किसी बात में अटक जाते तो मुहाजिर साहबी को पूछते। किसको पूछते? मुहाजिर साहबी को पूछते कि जिन्होंने दूर पहुंचे। मुहाजिर साहबी को अगर कुछ मामला पेश आता तो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछते, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछते। और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई मामला पेश आता तो उन्हें किससे पूछते? जिब्राइल से पूछते। किससे पूछते? क्यों बोलते? उन्होंने बैरून जमात में रहते एनी टाइम। कौन सी जमात में रहते हो? बैरून, इस मुल्क से उस मुल्क में आते जाते रहते हैं। तो फिर जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम किससे पूछते डायरेक्ट? फिर अल्लाह ताला से पूछते। दीन की बात उसे ज़्यादा समझ में आती जो सफ़र
दूर का करता, सफ़र कहाँ का करता, दूर का करता जी। अब जैसे मदरसा है, एक तो हमारा बेतमचल्ले का मदरसा है, अब यहाँ पढ़ के फारिग होगा, हाँ भाई हाफिज जी भाई, वेलगोड़ में जाके पढ़ गया तो हाँ भाई वेलगोड़ में पढ़ को फारिग हुआ भाई, नेल्लोर में नंदीकोटपुर में जाकर पढ़ा था, नेल्लोर में पढ़ के भाई यहीं चलो, ऐसा हुआ। इसी तरह से मेल विशारम गए तो अब मेल विशारम में भाई बेंगलुरु गए नहीं बोलते, अब देवबंद नहीं बोले तो भाई बात देवबंद है नहीं, कहाँ जाकर पढ़ के देवबंद। अगर कोई आदमी मिस्र जाकर पढ़ के आया तो बाबा बाबा मिस्र में जाकर पढ़ के नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा मदरसा जामिया अज़हर है, उसमें पढ़ के दीन की बात अगर समझने के लिए क्या करना, दूर जाना, दीन की बात समझने के लिए दूर जाना जी। हमें सुनते ही हर बात, लेकिन हमारे को समझ में आई नहीं, समझ में आई नहीं। मैं बोलता हूँ तुम्हारे को समझ में आती है, इसे समझना नहीं बोलते, समझ समझ कर समझ को समझो, समझ समझ कर समझ को समझो, समझ समझ के समझना भी एक समझ है, समझ समझ के जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझे। मिर्ज़ा गालिब का ये शेर है, हमें जिसे समझना बोल रही थी वो समझ नहीं है, जिसे हमें समझना बोल रही थी वो क्या नहीं है, समझ में नहीं है। आदमी को जो बात समझ में आ जाती उसके लिए जान देता था, लेकिन छोड़ता नहीं उसको, जान देता लेकिन क्या नहीं करता, उसको छोड़ता। हमें सुनते ही होता, लेकिन हमारे को समझ में अभी आया नहीं। समझना बोले तो क्या करना, सफ़र कर, समझना बोले तो क्या करना, सफ़र कर। सफ़र करते 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 अल्लाह ताला समझा। कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं वो बैठकर समझ में आती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं जो सफ़र करके समझ में आती। इसीलिए फरमाया करते थे अकाबिर उलमा कि भाई दीन की बात सुनने के लिए करीब आओ और समझने के लिए दूर जाओ, समझने के लिए कहाँ जाओ, दूर जाओ। मुझे एक बात बड़ा याद आती रहती है, मुझे बहुत अच्छा भी लगता जब ये बात याद आती तो। हमारा ज़माना जाहिलियत था, यहाँ पर सरवानर सिंह मुड़गन एक दरगाह है, तो बिल्कुल पहाड़ में को है, तो उस दरगाह में गए हम लोग, वहाँ ज़रा बकरा इकरा काट के पका के खाने के लिए। तो अब के सरकार नहीं था रोड, वो पहले बहुत ही मतलब ख़तरनाक रोड था। तो पका के खा के अब शाम को 4 बजे से बस के इंतज़ार में, अब वहाँ पास पड़ोस में जो बम्मन लोग आए हैं उनसे पूछ रहे हैं कि भाई ये बस्सां कब आती, अब लारियाँ को हाथ देती हैं, बड़े बड़े गाड़ियाँ को हाथ आ देती हैं, अब कौन खोड़ती, सब जने फास्ट मालिक चले आते। तो वहाँ की बम्मन ने क्या बोली है कि तुम्हें पकाले सब खाले को तुम्हें डालने चले आती हैं, बस्सा का तो खांसी आती है, तुम्हें हमारे को खाना डाले तो बस्सा आती है। क्या बोली, तुम्हें हमारे क्या डाले तो खाना डाले तो बस्सा आती है। तो हमारे आदमी सोच विचार करती हैं क्या करते, उसको खाना डालना करते,
खाना डाले तो उसके थे बस्ताने का। बेचारे 2-4 बड़े में क्या करें, अच्छा लो जाओ, बोले को उसको खाना देगा। अब वो थोड़ा खाना, दाल चावल भाजी, ये तो वो उसे खाते नहीं ना उन्होंने, वो चीज़ें दे रहा है। अब देने के बाद ये 15 मिनट भी नहीं गुजरे बस आ गई। 15 मिनट भी नहीं गुजरे बस आ गई। तो अब उस वक्त में हमें छोटे छोटे बच्चे जब मैं दिल में बोल लेता हूँ क्या माजरा भी है, उसे खाना डाले तो बस आ गई है, वो कैसा आ गई है भाई, इतने खुश है नहीं सो बस, उसे खाना डालते नहीं तो बस आ गई है। अब हमें छोटे छोटे दिमाग से सोच लेते, वो बात वहाँ ख़त्म हो गई है। लेकिन कई बार मेरे को वो बात सते बाप खाना डालते बस आ गई रे गोमना धाना दरबम करना रे ऐसा పాపల లోకి వేస్తుండాలి అప్పుడప్పుడు, చాలా బాగా జరుగుతుంది ऐसा। तो फिर बात कहाँ तो ख़त्म हो गई। अब जो है ज़माना गुज़र गया, अब हमें फिर जो है जमात के लेन में भी आ गए, फिर मदरसे के लेन में भी चले गए। मदरसे के लेन में जलालैन शरीफ बोल के किताब जो है तफसीर की किताब पढ़ा रहे, जलालैन यानी कि मौलवी कोर्स के भी तकरीबन 5 साल गुजर गए, आलिम कोर्स के 5 साल गुजर गए। कुरान शरीफ की तफसीर की किताब जलालैन पढ़ा रहे। तो जलालैन में लिईलाफि कुरैशिन की सूरत है, ये कोई सूरत है लिईलाफि कुरैशिन की सूरत है। अब इसके अंदर क्या है कि लिईलाफि कुरैशिन इलाफिहिम रिहलत अश्शिताई वस्सैफ फलियअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जू व आमनहुम मिन खौफ। जी, तो उसकी तफसीर में हमारे हजरत बताएंगे, अल्लाह उनकी उम्र में आफियत के साथ दराज़ी अता फरमाए, अल्लाह उनकी उम्र में उनके इल्म में अल्लाह बरकत अता फरमाए। अभी हमारे उस्ताद ज़िंदा हैं, बाबा फरीद है उनका नाम। तो उन्होंने क्या बताए, अल्लज़ी अतअमहुम मिन जू, जो लोग भूखे लोगों को खाना खिलाते, अल्लज़ी अतअमहुम मिन जू, जो लोग भूखों को क्या करते खाना खिलाते, व आमनहुम मिन खौफ, अल्लाह उनको अमन देगा खौफ से। उनके दिल में जिस बात का डर है अल्लाह उस डर को क्या करेंगे, अमन दे देंगे। अगर वो डर दुनिया के बारे में है तो अल्लाह दुनिया में अमन देंगे, अगर वो डर ख़बर के बारे में है तो ख़बर में अमन देंगे, अगर उनको डर आखिरत के बारे में है तो आखिरत से अल्लाह उनको क्या करेंगे, अमन। व आमनहुम मिन खौफ, वहाँ पर भी बात ठीक थी। तो फिर उसके बाद क्या बोले कि सादात को खिलाने का और अहले बैत को खिलाने का बड़ा अजर है। बोले सादात बोलते जो सैयद लोग रहते उनको खिलाने का बड़ा अजर है। और फिर अहले किताब बोले तो यहूदियाँ, जैसे कि बम्मना, उनको क्या बोलते हैं, अहले किताब। मूसा अलैहिस्सलाम के सैयदान अहले किताब कहलाता जी, कि हमारे अहले किताब लोग बोले तो कौन है कि वो ब्राह्मण लोग हैं हमारे मुल्क के एतबार से, उनको यहूदियाँ बोलते हैं, अहले किताब लोग जी, कि इनको और उनको खिलाने का क्या है, बड़ा अजर है। इन यहाँ बोलते में मेरा दिमाग उधर चले गया, उनको वो सर्वनरसी मोड़ी में ऐसा में देखे थे। 10 साल पहले जो बात मेरे को उधर नहीं समझ में आई, 10 साल के बाद उधर जाके समझ में आई। 10 साल पहले इधर जो बात नहीं समझ में आई और 10 साल के बाद में उधर जाके वो बात समझ में आई कि खाना खिलाना कोई मामूली चीज़ नहीं। आदमी ये समझता है खाना खिला के मैंने उनके ऊपर एहसान कर दिया, नहीं नहीं, खाना खाने वाले का ज़्यादा एहसान कि उसने तेरा खाना खाया, तुझे अजर का मुस्तहिक बनाए। तो खाना बना के तैयार करके रख ले,
खाने वाला ना खाए तो क्या मिलेगा फिर? खाने वाला ना खाए तो क्या मिलेगा? खाना खिलाना ये अमन की चीज़ है। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था मेरे चीज़ों, अल्लाह में कदरदानी की तौफीक अता फरमाए कि थोड़े चीज़ें ऐसे रहते जो उस वक्त में उस मौके पर नहीं समझ में आते, दूर जाके समझ में आते। कहाँ जाके समझ में आते? दूर जाके समझ में आते जी। और वो अल्लाह का इल्म होता है। क्या होता है वो? अल्लाह का इल्म होता है। इसीलिए कहते हैं कि अल्लाह के रास्ते में बार बार बाहर जाते रहो, बार बार कहाँ जाते रहो? बाहर जाते रहो, हिजरत करते रहो। क्या करते रहना? हिजरत करते रहो। तो करेंगे भाई सभी इंशाअल्लाह, हिजरत करेंगे और खाना भी खिलाते रहेंगे ना भाई इंशाअल्लाह। हाँ अल्लाह ताला हमारे लिए बहुत बेहतरीन मौका है, हमारे लिए क्या बहुत बेहतरीन मौका है, क्योंकि हमारी मस्जिद मरकज़ है और यहाँ पर तरह तरह के लोग आते हैं और वो अल्लाह के मेहमान हैं। उनको सदका नहीं खिलाना, ज़कात का नहीं खिलाना। जो मेहमान आते हैं उनको सदका नहीं खिलाना, ज़कात नहीं खिलाना, अपनी कमाई का अच्छा हिस्सा खिलाना। अपनी कमाई का क्या खिलाना? अच्छा हिस्सा खिलाना। जैसा अगर हम उनके लिए तवाज़ो करेंगे, अल्लाह हमें अमन से सरफराज करे, अमन से सरफराज करेगा जी। हम किसी को क्या खिलाते? हम सबको खिलाने वाले कौन है? हम किसी को क्या खिला सकते बोल? हम सबको खिलाने वाले कौन है? जी। अगर हम 1 रुपया अल्लाह के रास्ते में खर्च करेंगे, अल्लाह ताला हमें 10 गुना दुनिया में देगा, 70 गुना आखिरत में देगा। 70 गुना कहाँ देगा? आखिरत में देगा। अल्लाह कभी किसी को और किसी की नेकी को ज़ाहिर नहीं करता, किसी की नेकी को ज़ाहिर नहीं करता। हम लोग कंजूसी करके हमारी बर्बादी को हमें खुद ला देंगे। मैं खाना मेरे जोर बच्चे खाना, बस 1 रुपया अभी दूसरा नहीं खाना, हमें खुद बर्बादी ला देंगे। अल्लाह ताला बोलते खर्च करो आबादी मिलेगी, खर्च करो। हम लोग क्या सोचते? हो जाता क्या कि मैं खाना मेरे जोर बच्चे खाना बस, बल्कि हमें खुद अपने ऊपर जवाल ला लेते, अपने ऊपर क्या ला लेते? जवाल ला लेते जी। एक वाक़या बोल के मैं बात ख़त्म करता हूँ, बात आ गई इस लाइन की। मूसा अलैहिस्सलाम जो हैं वो एक नबी हैं, देखो खिज़र अलैहिस्सलाम। खिज़र अलैहिस्सलाम की सोहबत में सफ़र करने के लिए बोले अल्लाह मियाँ। किसको बोले? वक्त के नबी को इल्म सीखने के लिए किसके साथ सफ़र करो बोली? सफ़र करने से इल्म आता, सफ़र करने से क्या आता? इल्म आता। इसलिए हमारे इमाम साहब इमाम आज़म अलैहिर्रहमा 6 महीने सफ़र में रहते थे। बुखारी शरीफ लिखे सुनो, क्या उन्होंने बैठ को लिखे नहीं है, खाली बैठ को पढ़ लेने के वास्ते। 6 महीने सफ़र करते थे, 6 महीने घर में रहते थे। इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा की ज़िंदगी को अगर हम एक एक दिन करके अगर अंदाज़ा करेंगे तो उन्होंने 70 पर 8% बाहर सफ़र में रही और सिर्फ कितने % घर में रही? 20 पर 2% घर में रही। कितने %? 20 पर 2% ज़िंदगी घर में, 70 पर 8% ज़िंदगी सफ़र। मूसा अलैहिस्सलाम वक्त के नबी है और उनको क्या बोल रहे हैं? अल्लाह दुनिया में मेरे से कौन तो बड़ा आलिम है क्या? अरे मूसा तुम्हें खिज़र के साथ सफ़र करो, मालूम होता आप कितने कितने बड़े आदमी आएंगे दुनिया में। उन्हें सफ़र करे तो ये गाँव में गए, किसमें गई? ये गाँव में। वो गाँव वाले पूरे बेदम चलने वाले सर के खाना डाले नहीं उन्हें, कौन दावत करेंगे?
मेरा चावल सरकत है तो कौन तो खाने के लिए पूछ लेते, लेकिन हमारे शुक्र में आते अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए, ईमान पर मरना नसीब फरमाए। अच्छी ज़िंदगी जी को ईमान की ज़िंदगी, ईमान पर मरना भी बड़ा कमाल है, वरना आदमी देवला में जाके मर जाता। अल्लाह इसे हालत आने से हमारी हिफाजत करे। शुक्र में सब कौन तो मुसाफिर आते थे नहीं, उनका नहीं आता था नहीं खाना, वो मुसाफिरों को ले आके खिलाते थे। थोड़े मुसाफिर ऐसे थे उनके पास बाहर से आने वाले कि बस उनको दोस्त बना लेते थे, कि उनको बुला लिया कि गच्चू और नीचे जाके खिला के आते। ये भी बहुत बड़ी चीज़ है, ये भी बहुत बड़ी चीज़ है। हालांकि आने वाले मुसाफिरों को महल्ले के लोग पूछना चाहिए, नमाजी लोग पूछना चाहिए खाना कहीं क्या भाई, कौन तो हमारी मस्जिद में मुसाफिर आए, हमें उसे चिढ़ना नहीं चाहिए। ये लोग तो ऐसा करते रहते, क्या मजबूरी थी, क्या परेशानी है कि चुपके कौन तो गवां पकड़ लो को फिरती क्या बात। अल्लाह उन पर ऐसी हालत नहीं है कि हमें किसी को देखो चिढ़ लेना नहीं, किसी को देखो चिल्ला नहीं, हो सके तो साइन करो, नहीं तो क्या भी नहीं, खामोश हो जाओ। और ऊपर से चिढ़ लेना ये बहुत बुरी बात है। तो मूसा अलैहिस्सलाम वक्त के नबी हैं, खिज़र अलैहिस्सलाम उन्होंने भी अल्लाह के बरगुज़िदा बंदे, दोनों गाँव में नहीं, वो गाँव वाले खाना डाले नहीं उनको, क्या डाले नहीं, खाना डाले नहीं। तब वो एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे, कितने गुजरी, 1 दिन 2 दिन 3 दिन गुजरे। अब उन्होंने ये गाँव वाले हमारे को खाना डाले सर का नहीं, दूसरे गाँव जाएंगे चल। अब जाते हैं तो रास्ते में एक दीवार है, दीवार पड़ जा को है, दीवार क्या है, पड़ जा। खिज़र अलैहिस्सलाम बोलती मूसा ये दीवार सही करेंगे, क्या बोलती हैं, ये दीवार क्या करेंगे, सही करेंगे, ये दीवार क्या करेंगे, सही करेंगे। तो मूसा अलैहिस्सलाम मुँह फुगागा, गाँव वाले बेटे खाना डाले नहीं, हम इनके गाँव की दीवार हमें सही करना क्या, इनके गाँव की दीवार में सही करना क्या। खिज़र अलैहिस्सलाम बोले कि नहीं मूसा ये दीवार हमें सही करेंगे, अल्लाह का हुक्म है कि चलो सही करेंगे। 2 जने मिलकर पड़ गए उस दीवार को सही करे, बेचारे सही कर को गाँव छोड़ को चले गए, गाँव छोड़ को चले गए। वो तो पूरे 3 बातें हैं, ये कुरान में है, इस बात मैं बोलता हूँ उसे 3 बातों में से एक बात बताता हूँ मैं शॉर्टकट कर। अब वो मूसा अलैहिस्सलाम दिल में अब वो पकड़ ले सकते नहीं, पक गए नहीं, तुम्हारी मेरी जमती नहीं, तुम्हारी मेरी जमती नहीं, तुम्हें पूरे रिवर्स कामांच करती, क्या है कि मेरे को बोलो मैं चले आता हूँ। वो 3 बातें क्या है कि बोल डालो, मैं क्या करता हूँ, चले जाता हूँ। ये गाँव वाले खाना खिला को अच्छा ये करेंगे बेचारे, कपड़े किपड़े भी बना डाले वो गाँव वाले। तो वो गाँव में एक बेहतरीन बच्चा खेल लेता है तो जाकर ठग बोल को मार को मैंने मार डाली बच्चे को, खाना खा ले तो भाई क्या तो एहसान करना नहीं, उनके बच्चे को मार डाल को जाना। ये बेचारा कश्ती में बिठा लेते हैं उनको, तो कश्ती में बिठा लेते हैं तो कश्ती वाले क्या करेंगे कि टिकट लिए नहीं उनसे, नहीं लो तुम्हें बैठ जाओ फ्रीज बैठो, जाते जाते कश्ती को तोड़ को चले गए। मूसा अलैहिस्सलाम को बर्दाश्त नहीं, भाई मेरे से जमता नहीं तुम्हारे को। वो क्या है कि बोल तुम्हें अच्छा करे से उनको ख़राब कर दी, ख़राब करे से उनको अच्छा कर दी, मेरे को बताओ क्या है कि मैं जाता हूँ। उस वक्त में खिज़र अलैहिस्सलाम बताएंगे ना, जो दीवार सही करियो नहीं, वो दीवार यतीम बच्चों का घर है, उसका माँ नहीं
और उसका बाप नहीं। उनका वो बच्चों का चिच्चा उनको पालता है। वो बच्चे अभी छोटे हैं, वो दीवार पड़ गई तो दीवार के अंदर खजाना है, वो बाहर पड़ता, इन्होंने ले ले वो बच्चों को नहीं वो पड़ता, वो बच्चों को नहीं वो पड़ता। तो बोले वो बच्चों की क्या उतनी नेकी है, वो बच्चों की नेकी नहीं है। वो बच्चों के ख़ानदान में 700 बरस पहले एक जन ऐसा गुजरे, उन लोगों को खाना खिलाने वाला था। लोगों को क्या करने वाला था? खाना खिलाने वाला था। हम लोग अफ्रीका के बेचारे इतने गरीब हैं, उनको खाने के पास एक मोज 600, वो मोज भी लाकर हम खिलाते हो। अफ्रीका में इतने गरीब आदमियाँ देखे तो मेरे इज्जत दिल नरम आया था भाई। क्या कहता हूँ मैं, दिल में रख ले सकना को बोलता हूँ वो चीज़ें देख कर रहने से। उसका ने खाने के वास्ते क्या है, एक ही मोज है, वो एक मोज खा को दिन गुजारना, नहीं बोले तो भूखा रहना है। तो हम क्या करता, वो एक मोज भी लाकर हमारे सर क्या खिला। ऐसे जज्बे हैं लोगों के। कितने बरस पहले? 700 बरस पहले एक आदमी ऐसा नेक था, सखी आदमी था, उन खाना खिलाने पिलाने वाला था। और ये बच्चे कितने बरस के बाद हैं? 700 बरस के बाद है। उसकी नेकी की वजह से 700 बरस के बाद अल्लाह उसकी औलाद की हिफाजत करते हैं। 2-4 दिन को 2-4 निवाले खड़े थे, अल्लाह हमारी बीवी बच्चों को भूखे मारते हैं। अल्लाह तो 700 बरस तक भी उठा कर रखो देती है हमारी औलाद। हमें क्या बोल देती हैं, अबे हमें क्या की खलादा दी हो जाता है हमारा, रुका हमें बोलती। मेरी अजीज़ों, अल्लाह का दिया हमारे पास बहुत कुछ है। इसीलिए देखो थोड़ी चीज़ें यहाँ नहीं समझ में आती, सफ़र करके गए तो समझ में आती। कोटद्वार गई हमें आबिद भाई बोल के एक आदमी है, 5 भाई बच्चे हैं, उसे बिरयानी की बंडी रख लेना। क्या रख लेना? बिरयानी की बंडी। सुबह 8 बजे से 11 बजे तक बिरयानी की बंडी रखता। एक दिन में 500 से लेकर 800 तक कमाता। 500 से लेकर 800 तक कमाता। लेकिन मेरे अजीज़ों, कोटद्वार में हमें तकरीबन 40 दिन वहाँ पर वक्त गुजारे, लेकिन सबसे अच्छा खाना वो आदमी खिलाया हमारे, जो कि गरीब है, जो कि क्या है बोलो, गरीब है। जी, कभी फ्रूट लेकर आता, कभी खाना खिलाता जी, और कभी चीज़ें लेकर आता जी, कभी कुछ चीज़ें लेकर आता जी। बोलता कि तुम दुआ कर दियो, अल्लाह मेरा काम आसान कर दे। न को 5 औरत बच्चे हैं और कमाने वाला मैं अकेला। चिल्ला भी जाता, 4 महीने भी जाता, गश भी जाता, 3 दिन भी जाता और नुसरत भी करता। थोड़ी चीज़ हाँ बयान सुने तो नहीं समझ में आती, जहाँ को देखे तो समझ में आती। थोड़ी सा बयान करे तो नहीं समझ में आती। कहाँ समझ में आती? जहाँ को देखे तो समझ में आती। इसीलिए बुजुर्गान दीन क्या बोलते हैं, तो दीन की बात सुनने के लिए करीब आना और समझने के लिए कहाँ जाना? दूर जाना। समझने के लिए दूर जाना। रसूलुल्लाह के ज़माने में जोर उमरत भूखे रहना बच्चों के वास्ते थोड़ा है, बच्चों के वास्ते थोड़ा है। मेहमान आ गया, कौन आ गया? मेहमान आ गया, तो क्या कर दी? बच्चों को भूखे सुलाओ, किसे खिला दी? बच्चों को भूखे सुलाओ, किसे खिला दी? वो भी किसका मेहमान? क्या उनका रिश्तेदार मेहमान नहीं? रोते रोते रिश्तेदारों में तो खिला लेते, पाप क्या करते, चुपता नहीं। अब घर को ऐसे सज्ञान को रोते धोते खिला लेते, आते में कुछ नहीं, कब जाते बोलो तुम्हें పోవాలంటే బస్సు ఉంది,
ఉంటే తయారు చేపిస్తా, అన్నం తయారు చేపిస్తా. పోవాలంటే బస్సు ఉంది, ఉంటే గినక అన్నం తయారు చేపిస్తాం. ऐसे सके तो मरते जीते खिलाना पड़ता. रसूलुल्लाह के मेहमान के लिए, किसके लिए? दो जने मियाँ बीवी भूखे हैं और बच्चों को भी भूखे रख रहे हैं. खाना खिलाना कोई छोटी नेकी नहीं है. अल्लाह हर किसी को ये नेमत नहीं देता है. अल्लाह हर किसी को ये नेमत नहीं देता. तो बहुत बड़ी तौफीक की बात है. किसी को खाना खिलाने में 1 रुपया लगना, किसी को खाना खिलाने में 100 रुपये लगना, किसी को खाना खिलाने में 1000 रुपये लगना, ये हर किसी को नहीं देते अल्लाह मियाँ. अल्लाह उसका पैसे को कबूल करे तो चला लेने का, उसका सदका लेने का. कुरान की आयता उतरे, यूसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा. क्या उतरी? कुरान के आयता उतरी उनके बारे में. कुरान की आयता उतरी उनके बारे में. अब अल्लाह उनकी औलाद को कितना दिया? उनकी औलाद को, जो सहाबी अपने बच्चों को भूखा रखे, अल्लाह के मेहमानों को खाना खिलाएं, उनके पोतरे कौन है भाई? उनके पोतरे, बल्कि उनके पड़पोतरे, उनके पड़पोतरे जी, वो सहाबी के पोतरे नहीं बल्कि पड़पोतरे जी. जब आया हज़रत अमीर माविया का ज़माना, किसका ज़माना? अमीर माविया का ज़माना. एक मजलिस में 10 लाख दिरहम सदका करती हैं. सदका का तो मालूम, 5 रुपये, 8 आने, 4 आने. हमें सदक़े में कितना दे दी? पहले 5 पैसे देते थे, अब 8 आने दे दी. सदका का तो भिखारी का हमें कितना देती? रुपया देती. ज़्यादा बड़ा दिल करे तो 5 रुपये देती. अब ज़्यादा बोले तो कितना देती? सदक़े में 10 रुपये देती. उन्होंने सदका कितना देती? 10 लाख. और किस बाप, किस दादा के पोतरे होंगे जो अपने बच्चों को भूखा रखो, अपने बच्चों को भूखा रखो, अल्लाह के मेहमानों को खिलाए. मेहमानों खा के नहीं जाता, बात दे के जाता. मेहमान खा के नहीं जाता, क्या करके जाता? दे के जाता. अब ये बात समझ में आने तो गाँव में रखो कैसे समझ में आती? बोलो जरा गए तो देखे तो समझ में आती. जरा गए तो देखे तो क्या करती है? समझ में आती. हाँ भाई मेरे पास आता है, इसमें से मैं इतना लगा सकता हूँ, कोई हर्ज की बात नहीं. मैं इतना खिला सकता हूँ, कोई बात नहीं. अल्लाह तो मैं अल्लाह की बैंक में जमा कर दूँ, अल्लाह दुनिया में 10 गुना देगा, आखिरत में 70 गुना देगा. आखिरत में क्या करेगा? 70 गुना. इसलिए मेरे अजीज़ों, ये जो उलमा इकराम की जो बात है, ये कौल फैसल है कि ऐसी बात नहीं, बल्कि सुनने के लिए क्या करना? करीब आना. समझने के लिए कहाँ जाना? दूर जाना. जो बात मैं बता रहा हूँ, ये बात समझने का तो कहाँ जाना पड़ता? दूर ही जाकर समझना. यहाँ रह रहे तो नहीं समझ में आती, रह रहे नहीं समझ में आती, रह रहे नहीं समझ में आती. एक आदमी देवबंद का, कारून के तमाल है उसको. एक आदमी देवबंद का बहुत बड़ा मालदार, अल्लाह उसको और ज़्यादा बरकत अता फरमाए जी. लेकिन कभी भी 1 रुपया किसी को खर्च नहीं करता. कभी भी 1 रुपया किसी को खर्च नहीं करता जी. उसको क्या बोली बोलते? तो जमात में आना नको, खाली मेवा गाँव कैसा है कि देख कहेंगे चल. बिल्कुल बोली उसे. क्या बोली? मेवा तो गाँव कैसा है कि देख कहेंगे चल खाली. हमें नुसरत को जाते थे, मैं मदरसे में है, इस ज़माने में भी नुसरत को जाता था. अल्लाह ताला जो है हमारी हर नेकी को बेइंतहा कबूल फरमाए जी. मैं मदरसे में रहा तो भी
किसी न किसी जमात को, आसपास की जमात को नुसरत पे जाता था। हमारी शशमाई की छुट्टी आ गई और छुट्टी है 6 दिन की। 6 दिन में से हमें 4 दिन जाना। अब जमात में का तो नहीं आता, जमात में का तो नहीं आता। अरे भाई मेवात देखने जाती हैं हमें, क्या बोले इसको, मेवात देखने जाती हैं, जाएंगे चल, दिल्ली भी देखेंगे, कुतुब मीनार भी देखेंगे। बोलते वो क्या सोचा कि हाँ ठीक है, कितने पैसे लगते हैं। ये तो वो लाइन का मैं तो वही पूछता ना भाई, कितना है क्या बैंक बैलेंस में, बाजू जाना नहीं, कितना पैसे लगते हैं। मैं क्या बोला, लगते तो उस वक्त में 600 रुपये थे। मैंने क्या नहीं 200 लगते, चलो क्या तो पड़े तो हमें डाल देती, जाएंगे चलो। गई मेवात में हमारे अजमेर की जमात जहाँ थी वहाँ पर गई। वहाँ पर गए तो ये टाइम भी पकाने का नहीं हुआ। 100 साल हो गए जमातें जाने लग को मेवात में, आज तक एक जमात चूल्हा सिलवई से नहीं होगा। कम से कम मेवात के 350 गवाह हैं। कितने गवाह हैं? 350। किसी गांव में भी 100 साल से एक जमात में क्या सिल गई नहीं, चूल्हा सिल गई नहीं। अब दावत कैसे आदमियाँ करते हैं, मुजरियाँ करते, सुनो, गौंडे, गौंडिया करने की कूलियाँ, गौंडे और गौंडिया करने के कूलियाँ, और खेता में मुजरियाँ जाते, सुनो, खेते में मुजरियाँ जाते, सुनो, नाटी मुर्गियाँ काट को दावत करती। अब मैं भी हूँ, उन्होंने भी है। अब एक घर में दावत को गई, ज़बरदस्त उन्होंने नाटी मुर्गी काट को दावत करी। अब खाना खाया सा सब जने उठ को गई। अब हमें जमात के साथ है, नहीं तो संगाती से उठ को जाने के वास्ते हमें बैठी। उन्होंने पूछते ही, हाँ भाई कितना कमाता है तो रोज़? नहीं जी मैं हफ्ते में 3 दिन ही काम करने का। कितना तेरे को मजूरी? 40 रुपये। उस ज़माने में उसकी मजूरी 40 रुपये थी। क्या बोले? 40 रुपये। हफ्ते में कितने दिन काम करता? 3 दिन। अरे तो खाना तो बढ़िया खिलाया, तो कहाँ से लाया? आज ही अल्लाह देगा। मैं तो जमात के लिए मैंने मुर्गा पाल रखा था। जमात के लिए मैंने क्या पाल रखा था? मुर्गा पाल रखा था। बस उसको काट के मैंने खिला दिया। कितना खर्चा आया? 70 रुपये खर्चा आया। 2 दिन तेरे लगा दिए तूने। एक दिन 40 रुपये का, तो 70 रुपये दावत में खर्चा आया, तो कितने लग गए सर का उसके? 2 दिन। कौन हिम्मत करती ही? मालदार खर्च करता, बहुत फिक्र करता है। तेरे 2 दिन के खर्च कर दिए। अजी ये तो क्या है, मेरे पास तो आज पैसा कम था, अगर होते तो मैं खीर भी बनाने वाला था। अभी कमबख्त ने हमारे कंट्राक्ट ने पैसे नहीं दिए थे। पैसे दे देता और भी मैं खर्च करता, खीर भी बना देता मैं। बस मैं तो रोटी सालन पे मैंने पूरा कर दिया। चार दिन रहे मेवात में, तो 4 दिन के बाद दिल्ली मरकज़ आया। दिल्ली मरकज़ में बैठा, चलो जी रोटी खाएंगे, चले। और वहाँ तो ये मोटी मोटी डली है दिल्ली मरकज़ में। मैंने कहा कौन खिला रहे भाई? अरे भाई जब से मरकज़ बना है 100 साल हो गए मरकज़ चल रहा है। कि कौन खिला रहे? अल्लाह खिला रहे। लेकिन जब वो आदमी आया, आके अब घर को भी गया नहीं, मस्जिद में है, मस्जिद में बैठ कर, मस्जिद में एक जमात है, शाम को हमारे यहाँ से खाना आएगा तुम्हारा। क्या बोल रहे हैं? शाम को हमारे यहाँ से क्या आएगा? खाना आएगा तुम्हारा। उम्र उसकी 60 साल हो गए, ये एक बार एक आदमी को भी खाना खिलाया। उसके घर को उसके सगे भी नहीं आते, उसके घर को उसके सगे भी नहीं आते। कितने दिन जा गए? खाली कितने दिन जा गए? 4 दिन जा गए जी। समझ में आ गई बात। क्या होगी बात? समझ में आ गई।
क्या बोलता है, आज शाम को हमारे घर से क्या आएगा, खाना आएगा जी। उसकी जोरू जो है ना, मेरे को तोहफा ले गई है, तोहफा। उसकी जोरू मेरे को तोहफा ले गई, कल्ली कुत्ता करक 100 की नोट। मेरे मर्द को तुम्हें क्या कर को नहीं की, क्या नहीं की। जिंदगी में पहली बार मैं जमात को खाना बनाता हूं। क्या बोलती है 60 साल की बुढ़ी, क्या बोलती है, तुम्हें मेरे मर्द को क्या कर को नहीं की, यानी कि जिंदगी में पहली बार मैं क्या बोलता हूँ, मेरे मर्द को, मेरे जमात को खाना बनाता हूँ। अल्लाह तुम्हारे को अच्छा रखो। मैं बोलती बोलती थक गई, लेकिन तुम्हें क्या करेंगी, क्या नहीं। तुम्हें क्या बोले, मैं क्या भी कह रहा नहीं माँ, तेरे मर्द को खाली तेरे घर से 150 किलोमीटर दूर बुला लेती हूँ। क्या करूँ मैं, तेरे मर्द को तेरे घर से कितनी दूर बुला लेती हूँ, 150 किलोमीटर दूर बुला लेती हूँ। थोड़ी बात हाँ सुने तो नहीं समझ में आते, सफ़र करे तो समझ में आते, दूर गए तो समझ में आते। वो दिन से आज दिन तक उसकी मस्जिद में जो भी जमात आती है, एक वक्त तो भी उसके घर में खाना, उस दिन से आज तक की बात है। अल्लाह ताला ने उसकी ज़िंदगी के नक्शे कुछ बदल दिया। इसीलिए कहते हैं मेरे अजीज़ों कि कुछ बातें समझने के लिए क्या करना पड़ता, दूर जाके समझना पड़ता। अल्लाह समझाती, हालात जो बनते हुए दिख रहे ना, लोगों की देखने के बाद तसल्ली होती दिल को, अरे कुरान में है तो भी नहीं समझ में आता, हदीस में है तो भी नहीं समझ में आता, लेकिन जब ऐसी चीज़ें देखे तो ये एकदम समझ में आता, ये एकदम समझ। हमें क्या करती है, हमें क्या करती है, हमें क्या खिलाती है, हमें किसी को क्या देती। भाई बाहर गए तो समझ में आता, अल्लाह कैसा खिलाने लगाती ही, और खिलाते सुन को अल्लाह क्या देती, खिलाते सुन को अल्लाह क्या देती। अल्लाह ताला जब बरकत के दरवाजे खोलती, मेरे अजीज़ों कि किधर से आता है बोलने का भी समझ में नहीं आता। क्या कहता हमें यकीन आता, क्या कहता हमें क्या ना यकीन। इसके लिए नियत करती मैं सब भी इंशाअल्लाह, भाई नुसरत भी करते रहेंगे ना इंशाअल्लाह। मेरी बात का मौजू तो ये है भाई कि दीन की बात सुनने के लिए करीब आना, समझने के लिए दूर जाना। जाना का तो बोलो फिर कौन कितनी दूर जाते हैं, बोलो जाएंगे इंशाअल्लाह। और हुसैन बादशाह, हाँ चलेंगे क्या भाई, चलते रहेंगे। और अब्दुल्ला भाई नियत करो, हो गई दुनिया, चलते रहना, ऐसा कितने दिन बोल को बैठना। हाँ हाँ इंशाअल्लाह, क्या बलना क्या भी नहीं, किसकी ताकत ऐसा होते जाते हैं। 1 दिन 2 दिन 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर और दस्तगीर भाई, हाँ जाते रहना। फिर नजीब जाके आए परसों 25 किलोमीटर जाके आए, जा गए कि नहीं, सफ़र हो गया कि नहीं हो गया। हाँ जी, जाते रहना, कभी नज़दीक जाना, कभी दूर जाना, कभी अभी ज़रा बल्लभ दूर जाना, कभी ज़रा नज़दीक कुछ जाते रहना। नियत तो करेंगे इंशाअल्लाह, जाते रहे तो समझ में आती रहे, समझ में आए तो फिर आदमी खुद करता। ये नेकी जो मैं बताया हूँ अभी इस वक्त में, खाना खिलाने की नेकी, अल्लाह ने इसको सही समझने की तौफीक दी। ये कोई छोटी नेकी नहीं है, ये ऐसी नेकी है मरते वक्त में अपने औलाद को बोल के मरना। सऊदी अरब के लोग ऐसे थे, देखो सऊदी अरब के लोग ऐसे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने से पहले से भी सऊदी अरब वाले खाना खिलाने में फर्स्ट थे। अल्लाह उनकी इस नेकी की वजह से अल्लाह हमारे नबी को उनमें भेजे। अल्लाह हमारे नबी को उनमें भेजे। हमारे हिंदुस्तान में यूपी में दीन बल्ला का कहीं को है तो वहाँ खाना खिलाने वाले आदमी बल्ला। हमारे कर्नूल जिला में चावल फर्स्ट कहीं को है दीन में बोले तो वहाँ खाना खिलाते सब में बनता है। बेदम चलो पीछे कहीं को है तो यहाँ खाना खिलाते सब में नहीं। ऐसा यहाँ कहीं से तुम्हें थर्मामीटर डाल को देख ले, समझ में आता। यहाँ कहीं थर्मामीटर डाल को देख ले। मेरे अजीज़ों कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त
रसूल के सऊदी अरब के अंदर ऐसे लोग थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सऊदी अरब में अल्लाह कहीं को पैदा करेंगे तो कि वो सऊदी अरब के आदमी मरते हो तो बोल को मरते, बेटा तेरे दादा मेरे को बोल को मरे कि उसकी ज़िंदगी में एक जने को भी भूखे आदमी को छोड़ा नहीं उन्होंने। मैं मेरी ज़िंदगी में कोशिश करको कि मेरी मौजूदगी में किसी को भूखा देखा नहीं मैं, बेटा तू भी तेरी ज़िंदगी में किसी को भूखा नहीं देखना, देख किसी को भूखा नहीं देखना। मेरे अजीजों, जमात वाले क्या भूखे नहीं आते हमारे? अल्लाह के मेहमान होते, रसूलुल्लाह के मेहमान होते, उनको खिला लेने से हमारा भी थोड़ा जान माल खर्च होता है। अल्लाह हमें दुनिया में 10 गुना देगा और आखिरत में 70 गुना। ये बात समझना का तो भी हमें घर से बाहर जाना है, तो जाएंगे ना भाई इंशाअल्लाह। नियत है मजबूत इंशाअल्लाह। जुमा से 3 दिन के लिए जमात जाने में, इसके लिए बताओ कौन कौन जाएंगे? माशा। जो महीने में 2 बार वाले हैं उन्होंने भी बताओ भाई, अपने नामों को पेश करो। आखिरी हफ्ता, पहला हफ्ता जी, दूसरा अब्दुल्ला भाई माशा। जुमा हफ्ता इतवार। अब तुम्हें ज़रा तरतीब बना लेना दस्तगीर में, ये बात बहुत लांग जा पा रहे हैं। एक बात और सुना तुमने को, मुझे याद आ गई, छोटी सी बात है। हम युगांडा की जमात में थे, मुलाकात के वास्ते गई घर को। कटुंडा उनको गोल गोल फल्ला आते और उसके घर में तकरीबन 18 बच्चे हैं। और कटुंडा के जो फल्ला रहते ना, वो फल्ला से शरबत बना को पीते हैं। डायरेक्ट वो फल्ला नहीं खाते, उसका शरबत बना को पीते हैं। जी जी, छोटा फल्ला था। तो उन्होंने क्या करी, अब हमें गई तश्कील के वास्ते नहीं, तो उन्होंने क्या करी, अब शरबत बना को पिए नहीं सरका, वो पूरे फल्ला हमारे खिला कर रखी। बच्चे पूरे वैसे साइड में बैठी, हमें फल काट को खाते हैं तो वो बच्चे रोते हैं। सिचुएशन समझो कैसी है। हमें फल काट को खाते हैं तो वो बच्चे क्या करते हैं, रोती। अब कैसा रोती हो ना, हंकिया से पानी आता है, बोल देती हूँ तज बैठी खा, घटू घटू रोते नहीं। मैं उनको अवसर करता हूँ, हमारे साथी जो मेरे साथ जागो है, उन्होंने के काटते ही खा लेती हैं। और उन्होंने काटे को तो मैं भी एक फल जो है, एक फाक ले को मैं भी खाता हूँ, उन्होंने रोती हैं। तो मैं बैठे बैठे वहीं जो उनको पूछूं, क्या बात, मैं जब से देखता हूँ ये बच्चे ऐसा कई को रोती हैं, कि तो घर वाला तर्जुमान बोले, तर्जुमान बोलता नहीं हमारे को, नहीं बोलो कई को क्या वास्ते का, तो उनके घर में ऐसे ये छेड़ छल्ला वो भी हो जाती हैं तो उनको बच्चे रोती हैं। बिल्कुल मेरे को चीख मार को रोना आ गया, बिल्कुल चीख मार को रोना, क्योंकि वो बच्चियों को शरबत बनाते उनको बाप रखे रहे, और उस दिन उनके घर में खाने के लिए वही चीज़ उन्हें हमारे को काट को मेहमान आई बोल को हमारे को खिलाता है, तो कि बड़े आदमी तो खिलाता है लेकिन बच्चे उधर बैठ कर नहीं। मैं आको और फिर जो है खाना पका को मैं उनके घर को देखो भेजा। ये युगांडा की बात है। ऐसे है बात में आप हमें क्या खिलाते हैं, बात हमें खा पी को बचिया सो खाली इतना जरा जरा खिला को हमें खाना को गोपे बोल देते, हमें किसी तो क्या खिला सकते, हमें ऐसा खिला सकते हैं क्या बोलते। 3 साथियाँ गए थे मुलाकात के लिए, चीखा मार को रोने लगे थे 3 साथियाँ।
जब कजब हमारे साथी जाको फिर पहाड़ में से पानी लगा को पका को और रात को उनके घर पहुँचे ही लोग। ऐसे लोग हैं ना दुनिया में। अल्लाह में कदर की तौफीक अता फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। रब्बि जअलनी मुक़ीमस सलाति व मिन ज़ुर्रियति रब्बना व तक़ब्बल दुआ। ऐ अल्लाह में तेरे दीन की सारी बातें समझने की तौफीक अता फरमा, समझने के लिए दूर सफ़र करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हमें भी कबूल फरमा, हमारी औलादों को भी कबूल फरमा। ऐ अल्लाह नुसरत हक़्क़ा की हमें तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारी कमाइयों में बरकत अता फरमा, हमारी हलाल कमाइयाँ तेरे दीन के रास्ते में ख़र्च होने की तौफीक अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।